Hello student, good morning and Jai Sri Swaminarayan. Today we will study chapter number 8, the bear story. Okay, bear is a wild animal which we can see in the forest generally, okay? And I hope you also have seen bear somewhere in zoo or in movies, okay? Or in maybe in Discovery Channel, Geography Channel, you might have seen bear, okay? There was once a lady who lived in an old manor. Manor house means ancient house, old house. On the border of a big forest. So here there is a lady. There was a lady. She was living. And her house was there. कहाँ पर था उसका? बॉर्डर ऑफ द बिग फॉरेस्ट. यानी कि जो जंगल था उसकी किनारे पर ही इसका बड़ा सा घर था, मैनर हाउस. So this lady had a pet bear. She was very fond of it. And that lady had a pet. उसका पेट एक था एनिमल, क्या था? बेयर. She was very fond of it. और वो उसको बहुत चाहती थी. She was very fond of it. It had been found in the forest. Now, where did she find the bear? She got that bear from the forest, half dead of hunger. जब वो उसको मिला, तब वो फॉरेस्ट में जब मिला, बहुत ही भूखा था. So small and helpless. ये जो बेर था बहुत ही स्मॉल था, हेल्पलेस था. That it had to be brought up on the bottle by the lady and the old cook. So that lady brought this bear at home. क्योंकि वो अकेला था, भूखा था, हेल्पलेस था, बहुत ही वीक था. So that lady brought that bear at home. घर पर लेकर आती है उसको और बोतल पर उसको brought up मतलब उसको नरिश किया गया, उसको उछेर किया गया. तो उसको ब्रॉटअप किसने किया था? ओल्ड लेडी, दैट लेडी एंड ओल्ड कुक. ओके, समझ आ गया बच्चों? दिस वॉज सेवरल ईयर्स अगो. अब ये कहानी कब की है? बहुत सालों पहले की. ये जब उसको फॉरेस्ट से लिया गया. एंड नाउ इट हैड ग्रोन अप टू अ बिग बेयर. अब तो ये बहुत बड़ा बेयर बन गया है. नाउ this bear is no smaller now. Okay, now it becomes a big bear, so big and strong that he could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. इतना बड़ा कि एक काऊ को अपने दो पैर के बीच में उसको उठाकर लेकर जाए, इतना बड़ा वो हो गया है. ओके, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी एंड बिग वन. अगर वो चाहे तो काऊ को भी इस तरह से ड्रैग करते जाए, कैरी करके चला जाए, इतना बड़ा हो गया है. बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू. लेकिन वो ऐसा करेगा नहीं, क्योंकि उसको सब कुछ मैनर्स वगैरह सिखाए गए थे. वो लेडी ने उसको बहुत ही अच्छे मैनर्स सिखाए थे. ही वॉज अ मोस्ट एमिएबल बेयर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी. ओके, मैन और बीस्ट. दिस बेयर, वैसे तो ये वाइल्ड एनिमल है बट उसको भी सिखाया गया था. एमिएबल मीन्स फ्रेंडली. उसको इतना सिखाया गया कि हमको किसी से भी, मैन हो या बीस्ट हो, उसको कभी हार्म करना चाहिए नहीं. इवन डिड नॉट इन अ ड्रीम. सपने में भी उसको हानि नहीं पहुंचानी चाहिए, वैसा उसको ट्रीट किया गया था. ऐसे उसको मैनर्स सिखाए गए थे. किससे सिखाए थे? वो लेडी और वो कुक ने. ही यूज्ड टू सीट आउटसाइड हीज केनल. मतलब उसकी जो रहने की जो बनाई थी, घर बनाया था, दैट इज केनल. ओके, एंड लुक with his small intelligent eye most amiably at the cattle grazing in the field nearby. जो ग्रेजिंग मतलब जो चरते हैं ना, गाय वगैरह, तो जो भी चरते थे उसको एमिकेबली मीन्स फ्रेंडली उसको एक गेज देता था, उसको देखता रहता था, बट कभी भी उसको नुकसान पहुंचाता नहीं था. द 3 सेगी माउंटेन पोनीज मीन्स वो जो घोड़े होते हैं उसको पोनी कहते हैं, और सेगी मीन्स रफ. इन द स्टेबल न्यू हिम वेल एंड डिड नॉट माइंड इन
in the least when he shuffled into the stable with his mistress. So the two ponies were there. ओके वो स्टेबल में रहते हैं कि जो ये केनल में रहता है कौन, ये जो घर में और केनल उसके लिए बनाई थी वहाँ पर रहता है। तो ये क्या करता था, घोड़े के आसपास भी जाता था, बट जो घोड़े थे द पोनीज वर दे ऑल्सो न्यू दैट कि ये जो बैर है उसको कभी नुकसान पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि उसकी लेडी ने उसको अच्छे से संस्कार दिए थे, मैनर्स दिए थे। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन इट्स बैक एंड हैड मोर देन वंस बीन फाउंड asleep in his kennel between his two paws and sometimes चिल्ड्रन जो होते हैं आसपास के वो भी उसकी पीठ पर बैठकर राइड करते थे और कभी कभी तो उसके दो पोज के बीच में भी सो जाते थे। सो दिस बेयर वॉज सो एमिएबल एनिमल, it did not harm anyone, it did not hurt anyone. The bear was so friendly with the children even. The three dogs loved to play all sorts of games with him. तो हमने देखा कि वो कैटल जो होती थी उसको भी कभी परेशान नहीं करता था, दो हॉर्सेस जो थे पोनीज थे उसको भी परेशान नहीं करता था। इवन बच्चे उसकी बैक पर राइड करते थे और जो डॉग थे 3 डॉग वो भी उसके साथ खेलते थे। यहाँ पर एक वर्ड है शॉर्ट्स, शॉर्ट्स मीन्स डिफरेंट, प्ले ऑल डिफरेंट ऑफ गेम्स विथ हिम, अलग अलग गेम उसके साथ खेलते थे। पुल इज ईयर, कभी कभी उसके कान खींचते थे, एंड स्टम्प ऑफ अ टेल, उसकी टेल को भी कभी कभी खींचा करते थे, एंड टीज हिम इन एवरी वे, यू कैन सी इन पिक्चर, है ना। सो दिस बेयर इज सो फ्रेंडली विथ horses, dogs, children, and the cattle tease him in every way, but he did not mind it in the least, means कभी भी उसको वो प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल नहीं करता था, कोई भी प्रॉब्लम वो नहीं उठाता था, मतलब सबके साथ वो फ्रेंडली रहता था। हाउ फ्रेंडली ही वॉज, ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, और उसको कभी मीट नहीं खिलाया गया था। He ate the same food as the dogs and often out of same plate, bread, porridge, potato, cabbage, turnip. So what kind of food does a bear eat? So bear didn't eat meat. कभी उसने खाया नहीं था, never tasted meat. तो वो क्या खाता था? The same food जो डॉग को मिलता था, क्या? Bread, porridge, potato, cabbage, turnip, etc. He had a fine appetite. Appetite means खाने की जो भूख होती है ना, वो अच्छा खा लेता था वो। And his friend the cook so to eat that he got his fill. So the cook, जो कुक थी वो भी जो भी उसको चाहिए वो दे देती थी। Got his fill, fill means उसका पेट भरने के लिए जो भी उसकी एपेटाइट बहुत मतलब कि बहुत ही भूखा रहता था, जब चाहे तब खा लेता था। तो ये जो कुक थी सब कुछ देती थी उसको। ओके, बेयर आर वेजिटेरियंस इफ दे हैव अ चांस। सो जनरली बेयर जो होते हैं वो हनी उसको ज़्यादा पसंद है ना। एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट, और फ्रूट्स भी पसंद है बेयर को। इन द ऑटम ही यूज टू सीट एंड लुक विथ विस्टफुल आइज एट द ripening apples in the orchard, and in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree and help himself to a handful of them. But orchard means जो फ्रूट का बगीचा होता है वो। सो ऑटम में जब एप्पल्स पकते थे तो ऑर्चार्ड में जाता था एंड वेटिंग कि कोई ऊपर से राइपनिंग होकर गिरे तो वो उठाकर खा ले। बट समटाइम्स यू नो व्हाट हैपन, ही कैन नॉट रेसिस्ट ऑन हिमसेल्फ, कभी कभी वो अपने आप पर काबू नहीं रख सकता था और वो जो क्लाइम करके ट्री पर क्लाइम करके वो खा भी लेता था। सो हैंडफुल ऑफ देम मतलब कुछ खा भी लेता था। बेयर लुक क्लमजी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट, होते ना मोटे होते हैं, स्लो चलते हैं। बट ट्राई अ बेयर विथ एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट द गेम। सो इवन वो कोई भी मतलब यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि वो जब पेड़ पर चढ़ता है अच्छे से फल वो उतार भी लेता है लाइक अ स्कूल बॉय। Now he had learned that it was against the law, but he kept his small eyes wide open for any apples that fell to the ground. Okay,
सो एक बार वो चढ़ा होगा तो आंटी ने डांटा होगा लेडी ने, तो वो सीख गया है कि इट इज़ अगेंस्ट ऑफ लॉ, मतलब क्लाइम करके तोड़ लेना दैट इज स्टीलिंग, मतलब वो चोरी है। तो अब क्या करेगा, ही विल सीट अंडर द ट्री एंड विल वेट। कभी एक पड़ेगा नीचे, गिरेगा, फेल ऑन द ग्राउंड, ओके, फेल टू द ग्राउंड, जो भी ग्राउंड पर गिरेगा उसको वो खा लेगा, एप्पल्स को। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफिकल्टीज अबाउट द beehives. He had been punished for this by being put on chain for 2 days with a bleeding nose, and he had never done it again. Otherwise he was never put to the chain except for, so one day what happened, उसने क्या किया कि कुछ जो beehives थी उसकी जो beehive पर उसने अटैक किया होगा, और अटैक करने के बाद beehive ने उस पर अटैक किया था तो पूरा उसका चेहरा जो है वो उस पर खून निकल आया था, राइट। और उसको पनिशमेंट भी मिली थी, ही गॉट द पनिशमेंट। क्या था एज अ पनिशमेंट, उसको 2 दिन चेन में बंधा गया था, ओके। और चेन में उसको कौन बांधता था, दैट लेडी। तो कब कब वो चेन में उसको बांधा जाता था, तो कब कब, तो एक्सेप्ट नाइट एंड क्वाइट राइटली सो फॉर अ बेयर like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if kept on chain, and no wonder, okay। तो कभी कभी वो जब शरारत करता था तब उसको चेन में बांधा जाता था। तो स्टूडेंट आज हम ये चैप्टर यहाँ ही रख रहे हैं, बाद का चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, ओके।